पीजीटी कंप्यूटर साइंस, खास करके एस्टेट का इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थी जिनका एलिजिबिलिटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बनता है, ये वीडियो खास करके उन्हीं के लिए है। और आपको भी पता है कि एस्टेट जून में कभी भी आ सकता है एस्टेट, और उसका जस्ट 1 महीने के बाद कभी भी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अभी से देखा जाए तो करीब 1.5 महीना का समय एस्टेट के लिए मिल सकता है, लेकिन इससे पहले हम एक बार इसके एलिजिबिलिटी पर चर्चा कर देना चाहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए जो आप योग्यता रखते हैं, थोड़ा इसका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा है। तो आप इसको यूँ देखिए कि अगर आपका कंप्यूटर साइंस या आईटी सब्जेक्ट रहा है बीटेक में या बीई में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका एलिजिबिलिटी बनता है। बिना बीएड किए हुए भी पीजीटी का कंप्यूटर साइंस का टीचर आप बन सकते हैं। इसके अलावा और भी इसमें कंडीशंस दिए हुए हैं। किसी भी स्ट्रीम से अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है और साथ में आपने पीजीडीसीए कर लिया है, तब भी बिना बीएड का कंप्यूटर टीचर आप बन सकते हैं। इसके अलावे किसी भी स्ट्रीम से बी अथवा बीटेक है, किसी भी स्ट्रीम से, और साथ में पीजीडीसीए है, तब भी आप कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। इसके अलावे भी कई सारे क्राइटेरिया दिए हुए हैं, लेकिन मुख्यतया ये 3 क्राइटेरिया मेजर है। तो हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसका देखेंगे, एस्टेट में जो पूछा हुआ है, तो आपको एक समझ आएगी कि किस तरह से क्वेश्चंस लगातार पूछ रहा है और रिपीट भी कर रहा है। लेकिन जब इसके सिलेबस पर आप जाएंगे तो पाएंगे कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड दुनिया का जितना भी चीज़ हो सकता है सब सिलेबस में लिख दिया है। अगर सिलेबस को अगर आप फॉलो करते हैं तो 1 साल 1.5 साल का भी पढ़ाई कम पड़ेगा, ये स्थिति है। इसलिए बेहतर ये होगा कि कम समय में मैक्सिमम लाभ कैसे उठाया जाए, इसके लेकर के प्रीवियस जो भी अभी एग्जाम्स हुए हैं उसको बेस बना करके उस हिसाब से अगर तैयारी की जाए तो पास करने के लिए बहुत दिक्कत आपको नहीं होना है। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर ये आप यूआर कैटेगरी में हैं तो 50% अगर मार्क्स लाते हैं, 150 में 75 मार्क्स, तो एस्टेट आप पास कर जाएंगे। बाकी कैटेगरी बाय कैटेगरी कंडीशन सबका अलग है। तो अभी मेरे साथ इंजीनियर सुजय सर हैं, जो कि अभी तक लगातार कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट को, कंप्यूटर सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट को पढ़ाते आ रहे हैं, चाहे वो 6 to 8 का कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था या 9-10 का या 11-12 का टीआरई का। लेकिन चूंकि अब एस्टेट आपके सामने है, तो एस्टेट के रिगार्डिंग क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या है और इसके क्या पैटर्न है, किस हिसाब से क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, एक तरीके से 100% सफलता के लिए क्या जरूरी है आपके इस सब्जेक्ट में, तो सर विस्तृत चर्चा इसकी करेंगे। और हमको पूरा भरोसा है इस वीडियो को अगर लास्ट तक अगर आप देखते हैं तो बेहद इससे आपको लाभ होगा और एस्टेट पास करने में बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। तो हम चाहते हैं कि सर पूरा डिस्कशन, इसका डिटेल डिस्कशन करें, और पूरा पीपीटी के माध्यम से आप देख रहे हैं। और इसका नया बैच भी आ रहा है, आप देख रहे हैं, बिहार स्टेट 2025 पेपर 2 परिणाम बैच करके है। थ्योरी इसमें होगा, एमसीक्यू भी होगा, और ये बैच आपका स्टार्ट होगा सर, आज से स्टार्ट हो गया ये बैच। और इसके बारे में भी सर पूरा डिटेल आपको बता देंगे। 4 तरह का बैच क्रिएट किया गया है। इसके अलावा टीआरई का भी बैच होगा। तो हम चाहते हैं कि सिलेबस पर चर्चा करते हुए पहले बैच के बारे में थोड़ा बता दें, इसके बाद विस्तृत सिलेबस का चर्चा कर दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का चर्चा कर दें। 100 मार्क्स का आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा 50 मार्क्स का और क्या सिलेबस होता है, हर बातों पर इस वीडियो में चर्चा होगी। सर थैंक यू सर। चलिए नमस्ते डियर, आप सभी को ध्यान दीजिए। अभी आपको हम वो सब कुछ बताएंगे जिससे आपको स्टेट पास करने के लिए अति आवश्यक है आपके लिए। अगर इन सब बातों पर आप ध्यान रख लेंगे, इसका पेन कहाँ पे, इन सभी बातों को अगर आप ध्यान रख लेंगे तो निश्चित रूप से आप स्टेट को पास कर जाएंगे बहुत अच्छे मार्क्स से। ठीक है ना। चलिए तो हम थोड़ा सा पहले बैच के बारे में बस
10 सेकंड में बता देते हैं। बाकी हम आपको सिलेबस के बारे में और पास करने के तरीका जो कौन कौन चीजों पर ध्यान रखे तो हमारा हो सकता है, वो सब बात हम आपके साथ अभी चर्चा करेंगे। देखिए, जो अभी स्टेट के लिए बैच है, इसका नाम है आपका परिणाम बैच, ठीक है, जिसमें हम वो थ्योरी पढ़ाएंगे जहां से क्वेश्चन रिपीट होता है, जो थ्योरी आपका इंपोर्टेंट है, जिसका वेटेज एग्जाम में ज्यादा रहता है, उससे कोरिलेट करके क्वेश्चन एमसीक्यू भी कराएंगे। अभी तक जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है स्टेट में, वो भी करवाएंगे। और जो लोग स्टेट के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो परिणाम बैच ज्वाइन करेंगे, और जो लोग को पहले से ये स्टेट हो रखा है, यानी कि सिर्फ आपको बीपीएससी टीआरई के लिए तैयारी करना है, तो आप निर्माण बैच से जुड़ करके कंटिन्यू कर सकते हैं। निर्माण बैच आपका रनिंग बैच है, ये चल रहा है, लेकिन स्टेट आपका आज से ही स्टार्ट हुआ, यानी कि आज सुबह में एक छोटा सा क्लास इसमें लिया गया है। देखिए ध्यान से, उसके बाद अब हम चर्चा करते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए, इतना ज्यादा सिलेबस लिखा गया माय डियर कि आप पढ़ेंगे तो 1-2 साल लग सकता है, लेकिन ध्यान रखिए, अगर कोई अनुभवी होगा, इसमें से चीजों को क्रप्स को निकाल सकेगा और वो निकाल के आपको पढ़ा देगा, तो उससे आपको एग्जाम पास करने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलने वाला है। जैसे कि मान लीजिए कि डिजिटल आपका देख रहे हैं यहाँ पे लॉजिक, डिजिटल लॉजिक से क्वेश्चन आता ही आता है, जितना भी पेपर उठाएंगे उस सब में आया हुआ है। जैसे कि आपका नंबर सिस्टम, अब देखिए यहाँ पे नंबर सिस्टम की ही बात करते हैं, तो जैसे कि आपको बाइनरी नंबर पढ़ना है, ऑक्टल नंबर पढ़ना है, डेसिमल नंबर पढ़ना है, हेक्साडेसिमल पढ़ना है, बेस क्या होता है, बेस को ही रेडिक्स कहते हैं। पिछली बार मतलब क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके बेस पे, समझ गए बातों को, तो इन सब के बारे में। उसके बाद इसका कन्वर्जन, ग्रे कोड से एक बीट का जो चेंजमेंट होता है वहां से भी प्रश्न आता है, मल्टीप्लीकेशन से, डिवीजन से प्रश्न आता है, ठीक है। तो इन सब बातों को जो इसमें इंपोर्टेंट है उसको हम खाली निकाल लेंगे। देखिए, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है, ठीक है, इन सब के बारे में आपका प्रश्न आता है। मिक्स टर्म क्या होता है, मिन टर्म क्या होता है, कि ये मैप से हमेशा क्वेश्चन आया हुआ है। और देखिए, एक वेरिएबल 2 वेरिएबल नहीं, पिछले बार जो आया है वो 4 वेरिएबल के बेस पे के मैप का प्रश्न आया हुआ है। तो 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल जनरली लोग पढ़ते हैं, लेकिन 4 वेरिएबल तक आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। और ये बड़ा आसान है, लेकिन आपको अच्छे से समझना पड़ेगा तो आसान लगेगा, अच्छे से नहीं समझे तो के मैप आपको बहुत हार्ड लगेगा, समझ गए। तो इन सब चीजों पर फोकस करना है। जैसे कि मान लीजिए मेमोरी पढ़े तो प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, रैम क्या है, रोम क्या है, किसमें डेटा आपका वोलाटाइल होता है, किसमें नॉन वोलाटाइल होता है, तो इन सब के बारे में हम बेसिक पढ़ेंगे और उसी से हमारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, इन सब के बारे में ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सब इसमें जितना भी इंपोर्टेंट चीजें है उस सब को आप देखिए, यहां से अगर नीचे जाएंगे तो ये आपका कम इंपोर्टेंट है, लेकिन इससे ऊपर जो आपका था, जैसे कि एसओपी, पीओ, यानी कि एस हो गया, के मैप हो गया, ग्रे कोड हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, यानी कि आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल हो गया, ये सब आपका ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो इन सब का थ्योरी हम आपको दे करके बताएंगे कि ये सबसे आपका कैसे कैसे प्रश्न आएगा। उसके बाद अगर आगे बात करते, देखिए आर्किटेक्चर से हमेशा क्वेश्चन आया है। जैसे एक्सेस 3 कोड की बात देख लीजिए, जैसे कि जैसे ही आप कोडेड डेसिमल निकालेंगे और उसमें 3 जोड़ेंगे तो एक्सेस 3 कोड का होगा। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आ गया ना आपका एडिशन आ गया, कंप्लीमेंट, देखिए 1 कंप्लीमेंट, जैसे बाइनरी नंबर है 0 को 1, 1 को 0 करेंगे 1 कंप्लीमेंट होगा। 2 कंप्लीमेंट एकदम साधारण होता है, 1 कंप्लीमेंट, 2 कंप्लीमेंट, 1 कंप्लीमेंट निकालिए, 1 जोड़िए 2 कंप्लीमेंट हो गया, 8 कंप्लीमेंट, 9 कंप्लीमेंट, 10 कंप्लीमेंट, 15 और 16, ये सब कंप्लीमेंट से आपका क्वेश्चन आता है। तो इन सब बात को हम ध्यान रखेंगे। देखिए सिलेबस इतना बड़ा है ना, लेकिन इसमें से हम क्रप्स निकालना चाहे ढूंढ ढूंढ करके तो सारा इंपोर्टेंट बात को हम निकाल सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका प्रोग्रामिंग एंड आपका डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में आपका हमेशा क्वेश्चन आता है। देखो आपका कौन सा लीनियर डाटा है, कौन सा आपका नॉन लीनियर डेटा है, ये आपका डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। आपका डीडीएल क्या है, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज क्या है, उस सब से आपका प्रश्न आता है, लेकिन एकदम छोटा छोटा बाइट बना हुआ सबको, खाली उस क्रप्स को पढ़ लेंगे हमारा काम हो जाएगा। तो इसके आपको विशेष सिलेबस लेकर के डेली नहीं बैठना है, खाली हम जितना पढ़ाएंगे ना उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। डेली अगर सिलेबस लेकर के बैठेंगे ना तो आपको लगेगा कि हम कंप्यूटर साइंस पासे नहीं करेंगे, लेकिन आप सिलेबस छोड़ दो, चुपचाप बैच में जुड़ो और जितना कहते उतना को खाली बढ़िया से कर लीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 1 को 3 बार लगाना है, 1 बार हम लगवा देंगे, 2 बार आपको खुद से लगाना है, आपको सारा आइडिया लग जाएगा कि कैसा प्रश्न आने वाला है। उसके बाद समझिए ये सब देख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर का ही है पूरा, ये सब के सब आपका, इस सब में से हम आपको मेन चीजें आपको निकाल करके पढ़ा देंगे। जैसे कि बाइनरी सर्च क्या होता है आपका, ठीक है ना, उसके बाद आपका कंप्लीट आपका बाइनरी ट्री क्या होता है, ये सब आपका ट्री बना करके बता देंगे। आगे देखिए
एल्गोरिथम की बात करते हैं, देखो एल्गोरिथम में आपका भी प्रश्न आता है, लेकिन इससे जो प्रश्न आता है ना उसमें कंसेप्ट की नहीं, कंसेप्ट इसका बड़ा बड़ा होता है, इसमें याद रख लेना पड़ेगा। कुछ जो चीजें हम आपको बताएंगे ना कि भाई इसको याद ही रख लो, ऐसे ऐसे ये एल्गोरिथम होता है, उसको याद ही रख लेना। एक क्वेश्चन एल्गोरिथम से आपका जनरली आ जाता है। तो इसमें से फिल्टर करने का काम किसका होगा? मेरा। आपका काम क्या होगा? जो फिल्टर करके देंगे उसको बढ़िया से पढ़ना आपका काम होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि आपका लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडो हो गया, मैक ओएस हो गया, तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। कहाँ सिंगल है, कहाँ डबल है, कहाँ आपका मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस सब के बारे में इसमें आपको पढ़ लेना पड़ेगा। खाली छाट छाट करके जो बढ़िया है, जहां से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद देखिए आगे, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही आपका पार्ट हो गया। हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, कम समय में आपको बता देते, क्योंकि ये सब आपके पास है ही है। हम खाली ये बता देते कि कैसे इसमें से निकालेंगे चीजों को। देखिए आपका डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें से क्या क्या पढ़ेंगे सर? तो देखो इसमें आपका यानी कि की का रिलेशन पढ़ना पड़ेगा, उसका कंस्ट्रेंट पढ़ना पड़ेगा, प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है। प्राइमरी की वो होता है जो यूनिक होता है, किसी और से मैच नहीं करेगा, समझ के बातों को। फॉरेन की रिलेशन बताने के लिए दो टेबल के बीच में होता है, तो इन सब के बारे में जितना भी बेसिक है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। 1NF यानी कि नॉर्मल फॉर्म 1 क्या होता है, 2 क्या होता है। 2 से पिछले बीपीएससी में क्वेश्चन आया था। नॉर्मल फॉर्म जो आपका 2 होता है, इससे पिछले बार टीआरई में भी प्रश्न आया हुआ था, ठीक है ना। तो स्टेट का बहुत सारा हिस्सा जो आपको टीआरई के लिए भी काम आ जाएगा, समझ गए बातों को। BCNF होता है जिसको 3.5 NF भी कहते हैं, 3.5 NF भी कहते हैं। देखो आगे आगे आपका कंप्यूटर नेटवर्क। जब नेटवर्क के अंदर जाएंगे तो एक्चुअली नेटवर्किंग जो आपका टॉपिक है ये बीपीएससी में कम से कम 20 क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको स्टेट में 20 क्लास में नहीं, उसका इंपोर्टेंट चीजें निकाल करके 3-4 क्लास में पढ़ा देगा। जैसे कि ओएसआई मॉडल आपका क्या है, तो इसका 7 गो लेयर है। कौन कौन लेयर है? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, आपका नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ये आपका ओएसआई मॉडल में हो गया। यही जब हम टीसीपी और आईपी मॉडल में जाएंगे तो इसमें से 2 गो लेयर खत्म हो जाएगा, सेशन और प्रेजेंटेशन। तब बचेगा क्या आपका 5 गो लेयर। पहले इसमें 4 गो था, बाद में आपका 5 गो लेयर हो गया। तो इन सब के बारे में जो भी बेसिक जानकारी है जिससे क्वेश्चन बन सकता है वो सब लेंगे। जैसे कि आपका मैक एड्रेस क्या हो गया, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो होता है, ये पिछले बार बीपीएससी में भी प्रश्न पूछ चुका है कि आपका 48 आपका क्या होता है, आपका बिट्स का होता है, यही आपका 6 आपका बाइट के होता है। आईपी एड्रेस क्या होता है, सबसे प्रश्न पूछता है, सब एकदम धकाधक तरीके से पढ़ेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखिए IPv4 जो कि आपका कितना होता है, आपका 32 यानी कि बिट्स का होता है, इसी को क्या बोलते हैं, तो 4 आपका बाइट बोलते हैं। यहीं पे हम IPv6 भी पढ़ेंगे जो कि आपका कितना 128 आपका बिट्स का होता है, इसी को बोलते हैं 16 आपका क्या, तो बाइट बोलते हैं। तो इन सब को एकदम गर्दा उड़ा करके पढ़ेंगे, कोई दिक्कत तकलीफ आपको नहीं रहेगा। ये कोर्स थोड़ा फास्ट में चलेगा इसलिए क्योंकि इसमें जल्दी से जल्दी सिलेबस को कवर करना है ताकि आपका एग्जाम हो तो आप बेहतर नंबर से पास कर सके, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में, इसी में आपका सारा जितना भी यानी कि मॉडल जो होता है, टाइप होता है, वाटरफॉल होता है, सब आपको इसमें पढ़ लेंगे, जितना भी इंपोर्टेंट है वो सारा, ठीक है। आगे देखिए यूनिट 9 में बहुत सारा यूनिट दिया हुआ है। देखिए 9 में आपका क्या दिया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि जिसको आप ओप्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हम C प्लस यानी कि C वाला पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम इसको भी पढ़ लेंगे कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन आपका क्या होता है, क्लास क्या होता है, किसका इंस्टेंस कौन होता है, ये पिछले बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। देखो आपका उसके बाद यानी कि हाइडिंग क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, तनका तनका का अंतर है, उस अंतर को हम क्या करेंगे, ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इसका आप पढ़ेंगे। आगे देखिए अगर आपका वेब बेस्ड आपका एप्लीकेशन क्या होता है, देखो एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग होता है या एप्लीकेशन अलग होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है यानी कि सॉफ्टवेयर अलग होता है। तो यही बात है आपका, देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग होता है। तो देखिए अगर इंटरनेट का बेसिक हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS पढ़ना पड़ेगा, उसका क्यूरी पढ़ना पड़ेगा, जावा स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेना, बहुत क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया है, जो पहले चैप्टर था उससे ज्यादा आपका प्रश्न आया हुआ है। आगे की बात करते हैं तो आपका थ्योरी ऑफ कंपटीशन, इससे भी क्वेश्चन आता है, लेकिन थोड़ा इस टॉपिक को डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन जब नॉर्मल चीज को पढ़ेंगे जैसा एग्जाम में आता है या एग्जाम के क्वेश्चन पकड़ने के लिए, ऑप्शन छांटने के लिए, कई बार क्या होता है कि हम अगर कम मान लीजिए कम समय मिला, पूरा डेप्थ नहीं पढ़ पाए, तो कम से कम इतना बेसिक पढ़ लिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ऑप्शन छाटियों के कम से कम सही ऑप्शन को टिक लगा ले, समझ गए बातों को, से बात। आगे देखिए ये सब आपका उसी का है, इतना बड़ा बड़ा सिलेबस है, लेकिन इसको सबको आसानी तरीके से पढ़ेंगे। देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर यानी कि अभी हम बीपीएससी टीआरई में इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ा दिए, उसी में से जितना भी मेन पॉइंट है इंपोर्टेंट उसको निकाल करके और हमको पढ़ा देना है आपको, जितना आपका सिलेबस है। और सारा सिलेबस का इसमें नहीं पढ़ाया जाएगा, जो जो इंपोर्टेंट है खाली जहां से आपका क्वेश्चन उठ सकता है, संभावना है या पहले उठो है, उसको हम ध्यान में खाली रखेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपका 100 नंबर का AI के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो गया, देखिए
फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स के बारे में यानी कि बिजनेस मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स का ही सारा टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद मल्टीमीडिया हो गया कि आपका फोटो क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद वेक्टर इमेज क्या होता है, बिट मैप इमेज क्या होता है, तो इस सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ग्राफिक्स के बारे में। उसके बाद देखिए आपका आर्ट ऑफ टीचिंग में जो होता है, यानी कि जो आपका आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल मिलाकर 50 नंबर होता है, जिसमें आर्ट ऑफ टीचिंग 30 नंबर और ये आपका 20 नंबर होता है। तो देखो हमारा जो पर्सनल बैच है उसमें आपको पढ़ाया जाएगा सिर्फ कंप्यूटर, ध्यान रखिएगा। देखिए ये जो आपका परिणाम बैच है 499 यानी कि 500 का, इसमें सिर्फ कंप्यूटर। और अगर आपको कम्बो बैच लेना है तो आपका 750 का पड़ेगा, तो आपको कम्बो बैच भी ले सकते हैं। और किसी का अगर स्टेट पहले से क्वालिफाई है तो वो खाली निर्माण बैच लेकर के और टीआरई का तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। सरकारी नौकरी का खुशबू बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके लिए पहले आपको एक दमदार सा मेहनत भी करने की जरूरत है। तो आप दमदार सा मेहनत करिए, आपको सब कुछ मिलेगा माय डियर, ठीक है ना। देखिए ये दोनों एक ही है, अलग नहीं है, दो जगह लगा दिया गया है, लेकिन दोनों आपका परिणाम बैच ही है आपका। और इसी परिणाम बैच के साथ आप भी अच्छा परिणाम दीजिएगा, ये मैं पूरा उम्मीद करता हूं। और आपको बहुत जल्द आपका YouTube चैनल पे शेड्यूल लगा करके हम आपको आज एगो बेसिक मतलब नंबर सिस्टम का एगो बेसिक वीडियो दे दिए हैं। अब आपका एप्लीकेशन पे क्लास आपका कंटिन्यू चलेगा। उसके बाद जितना प्रीवियस ईयर है हम आपको YouTube पर भी कोशिश करेंगे कि दे देने के लिए। आपको प्रॉपर तैयारी करना है तो चुपचाप एप्लीकेशन पे जुड़ जाइए और रेगुलर फॉलो करिए, आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं माय डियर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और मिलेंगे अब बैच में, ठीक है। थैंक यू सो मच। हम अपना पूरा 100% देंगे, आप भी अपना 100% दीजिएगा, और इसी के साथ हम लोग यानी कि इस मेहनत को रिजल्ट में कन्वर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच डियर।